क्या आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है? कर्ज बढ़ता जा रहा है, कमाई होने के बाद भी पैसा नहीं टिकता, तो पुरुषोत्तम मास में आज से सिर्फ एक छोटा सा उपाय शुरू कर दीजिए। तुलसी माता के नीचे रोज एक दीपक, कहते हैं जिसने यह उपाय सच्चे मन से किया है उसके घर से दरिद्रता दूर होने लगी, रुका हुआ पैसा आने लगा और भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवन बदलने लगा। लेकिन ध्यान रहे, दीपक जलाने का यह एक विशेष नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर यह नियम टूट गया तो पूरा फल अधूरा रह जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास का ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे भी खोल सकता है। पुरुषोत्तम मास का महत्व। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना गया है। यह महीना लगभग 3 साल में एक बार आता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस महीने में किए गए दान, जप, पूजा, दीपदान और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति इस महीने में सच्चे मन से भगवान विष्णु जी और तुलसी माता का पूजा करता है, उसके घर में बड़े बड़े संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। घर में सुख शांति आने लगती है, कर्ज कम होने लगता है और धन की बरकत बढ़ती है। तुलसी माता का महत्व। तुलसी माता को स्वयं लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। जहाँ तुलसी जी का वास होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। और जिस घर में रोज तुलसी जी के नीचे दीपक जलता है वहाँ भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। पुरुषोत्तम मास में तुलसी पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस समय तुलसी माता के नीचे दीपक जलाने से घर की गरीबी, आर्थिक तंगी और कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगता है। उपाय कैसे करें? अब जानिए इस उपाय को करने का सही तरीका। पुरुषोत्तम मास के किसी भी दिन सुबह स्नान करके बाद या शाम सूर्यास्त के समय तुलसी माता के पास जाएं। सबसे पहले साफ जल अर्पित करें, फिर हल्दी या रोली का तिलक लगाएं। अब तुलसी माता को प्रणाम करें। इसके बाद एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें घी या तेल डालें और दीपक जलाकर तुलसी माता के नीचे रखें। दीपक जलाते समय मन ही मन बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री विष्णुवे नमः। कम से कम 11 बार बोले। 21 दिन का नियम। अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 दिनों तक तुलसी माता के नीचे श्रद्धा से दीपक जलाता है तो उसके जीवन में सकारात्मकता बदलाव शुरू होने लगते हैं, रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर में धन की बरकत बढ़ती है और मानसिक तनाव भी कम होने लगता है। लेकिन याद रखिए, यह उपाय केवल दिखावे के लिए नहीं करना है। मन में विश्वास, भक्ति और सकारात्मक सोच होना बहुत जरूरी है। कौन सी गलतियां न करें? अब जानिए वो गलतियां जो इस उपाय के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुलसी माता को रविवार और एकादशी के दिन जल न चढ़ाएं। तुलसी के पास गंदगी बिल्कुल न रखें। दीपक बुझने के बाद उसे पैर से न हटाएं। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। रात में तुलसी के पत्ते न तोड़ें। इन नियमों का पालन करने से पूजा का फल जल्दी मिलता है। कहते हैं
एक गरीब महिला थी। उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। पति पर बहुत कर्ज था। एक दिन एक संत ने उसे पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता के नीचे दीपक जलाने का उपाय बताया। उस महिला ने पूरे विश्वास से 21 दिन तक दीपक जलाया। धीरे धीरे उसके पति को काम मिलने लगा, घर का वातावरण बदलने लगा और कुछ ही समय में उनका कर्ज उतरने लगा। यह केवल चमत्कार नहीं था, यह विश्वास, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का फल था। अगर आप भी जीवन में आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे हैं तो इस पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता के नीचे एक दीपक जरूर जलाइए। भगवान विष्णु जी पर भरोसा रखिए। धीरे धीरे आपके जीवन की परेशानियां कम होने लगेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख, शांति और धन की बरकत बनी रहे तो कमेंट में लिखिए जय श्री विष्णु और तुलसी माता जी को जय। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसा ही धार्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।